वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर शहबाज, वज़ीर आज़म की बराह रास्त वार्निंग के बावजूद अपोजिशन ने पेशावर का जलसा किया। अपोजिशन ने तो ज़ाहिर है गलत किया, उसको किसी तौर पे भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन हुकूमत अगर ख़ुद कोरोना में जलसे कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, वी ऑल नो दैट, करती रही है, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की वार्निंग को कोई क्यों सीरियस लेगा? कुछ अपनी गलती का भी एहसास है, एतराफ़ कर लेना बुरी बात तो नहीं है कोई। आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते का जो अदालती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें एनसीओसी के मिनट्स जो थे उनको अदालत ने फैसले का हिस्सा बना दिया। उसके बाद अब गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सब पे लाज़िम मलज़ूम था उस फैसले के बाद अदालती अहकामात को मानने का और 300 से ज़्यादा लोग कन्वीन ना करने का, और 300 तक भी लोग जो कन्वीन करने उन्हें एसओपीज़ के साथ कन्वीन करने का। जब से ये अदालती फैसला आया है या एनसीओसी ने ये रिकमेंडेशन दी है, उसके बाद से हुकूमत ने कोई ऐसी चीज कहीं पे कन्वीन नहीं की, और यही रिक्वेस्ट जो थी ये अपोजिशन से की गई थी। लेकिन अपोजिशन ने जरूरी समझा कि उन्होंने ये जलसा करना है, हमारी बात मानी नहीं। लेकिन शुक्रिया अदा करते हैं हम पेशावर की आवाम का, जिन्होंने हुकूमत की अपील मानी, और वहां पे वाकई 300 से कम लोग ही थे। वो फिर लोग नहीं आए, उन्होंने ऑटोमेटिकली अदालत आलिया का जो हुक्म था वो अपोजिशन की 11 जमातों ने तो नहीं माना, लेकिन आवाम ने माना और इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो वहाँ लोग आपके सामने को 250-300 ही थे, तो वो मेरे ख्याल में उससे शायद इतनी वायलेशन ना हुई हो। चलें, आपने एक्सप्लेनेशन अपनी दी। अब ये भी बताइएगा कि कोरोना की पहली लहर में भी वज़ीर आज़म लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन लॉकडाउन लगे, कोरोना से बचाव का भरपूर क्रेडिट वज़ीर आज़म लेते भी रहे वो। तो अब वो फिर कह रहे हैं कि अपोजिशन बाज ना आई तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो अगर अवाम की जान की हिफाजत इसी तरह मुमकिन है तो लॉकडाउन लगा क्यों नहीं देते? लगा दें लॉकडाउन। आप हुकूमत हैं, रियासत हैं, पूरा इख्तियार है आपको ये करने का। रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसको असरात से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछली दफ़ा भी बहुत मुश्किल, बोल्ड और कठिन फैसला लिया, जिसमें उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन पे हमें ज़्यादा काम करना। गवर्नमेंट के लिए तो बहुत आसान है, सब कुछ बंद कर दो, ईजी है। आप सुबह लॉकडाउन कर दें, सब कुछ बंद कर दें, जो सिंध गवर्नमेंट करना चाह रही थी पहले भी, क्योंकि उनको तो इस बात की परवाह नहीं। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता था कि कभी गुर्बत से किसी को मरते नहीं देखा, भूख से किसी को मरते नहीं देखा। तो अगर आप ये वाला ख्याल रखते हैं और सोच रखते हैं तो सब कुछ बंद कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा गरीब की सोचते हैं, इसलिए तब भी मुश्किल था ये फैसला लेना, आज भी मुश्किल है ये फैसला लेना कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। लेकिन जो सिचुएशन होगी, जिस तरह के हालात होंगे, उसके मुताबिक फैसले लेने पड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर उसके मुताबिक फैसले लेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हमेशा नजर में गरीब की प्रोटेक्शन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मौजू से थोड़ा हटकर अब एक और इखलाक व कानूनी मामला हम ज़रा डिस्कस कर लें आपसे। वज़ीर आज़म के सामने सर्टली ये मामला होगा, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ अगर अपनी वालिदा के जनाजे में शिरकत के लिए आए तो क्या हुकूमत उन्हें आने देगी और उसके बाद उन्हें वापस लंदन जाने की इजाज़त होगी? कुछ इस बारे में इज़हार ख्याल किया है आप लोगों ने आपस में? पहले भी जो मियाँ साहब झूठ बोल के यहाँ से भागे हैं, वो इंसानियत के तहत उन्होंने उनके ऊपर तरस खाया था और इंसानी हमदर्दी के तहत उन्हें जाने दिया था, क्योंकि वो और उनका पूरा खानदान और पार्टी कह रहे थे कि वो आज गए कि कल गए अल्लाह के पास, वो इतने बीमार हैं। बाद में साबित हुआ कि वो झूठ बोल रहे थे। ये तो हम कह सकते हैं कि अगर वो आएंगे तो हुकूमत जो भी कानून के अंदर रहते हुए उनकी हेल्प कर सकती होगी। अगेन इंसानी, क्योंकि ये इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान हमेशा इंसानियत पे चलते हैं, तो इंसानी इक़दार के हवाले से जो भी हुकूमत उनकी मदद कर सकती हुई वो करेगी। उन्हें जनाजे में शिरकत या जो भी मजहबी रसूमात हैं उनके अंदर शिरकत करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो वापस जाएंगे कि नहीं, अब वो अदालती मफरूर हैं, इसका फैसला अदालतों ने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। पिछली दफा भी हुकूमत ने जब अदालत ने उनकी जमानत ले ली थी, उसके बाद उन्हें ईसीएल से निकाला था, जमानत उन्हें अदालत से मिली थी और अब उनको अदालत ने ही मफरूर करार दिया हुआ है। तो अगर वो वापस आते हैं तो ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को जानते हुए, मुझे पता है कि वो इंसानियत के ऊपर हमेशा फैसला लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मियाँ साहब आएंगे तो उन्हें कोई मजहबी रसूमात में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल होने दिया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कानून के अंदर जो भी हम उनके लिए फैसिलिटेट कर सकते हुए। वापस मेरा ख्याल जाना या ना जाना अदालत का फैसला होगा, क्योंकि इस टाइम वो अदालती मफरूर है। आपका कहना है कि अगर मियां साहब आए तो आप उन्हें तमाम मजहबी रिचुअल्स में शिरकत की इजाज़त देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, उसके बाद वो वापस जा सकेंगे या नहीं, ये अदालत का फैसला होगा, विच मेक सेंस। थैंक यू। डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे।